धमाकेदार प्राइम मूवीज देखने के लिए NH प्राइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। इशारा
नहीं बाकी मालना नहीं मत छुओ मुझे, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मैं किसी की अमानत हूँ। लोग कहते हैं मेरा राम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा जिंदा है। संग्राम, पुलिस! मैं पुलिस को रोकता हूँ। नहीं लगा, उनका सामान मैं उधर देखता हूँ। अच्छा, रास्ता बिल्कुल साफ है, सब लोग निकल चलो। तुम ये लगा के भाग जाओ। ऐसे पकड़कर मेरे कंधों पे आ गए। जल्दी करो। बच्चों, आज गणतंत्र दिवस है, आजादी का दिन। ये दिन हमें याद दिलाता है उन शहीदों की जिन्होंने भारत माता को आजाद कराने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। आओ, शहीदों के खून से सींची हुई इस धरती की सौगंध खाएं। भारत मां की तरफ बुरी नजर से देखने वाले का हम सर कुचल देंगे। बलिदान की इस पवित्र धरती पर शहीद हुए हर शहीद की आत्मा पुकार पुकार कर हमेशा यही चिल्लाती रहेगी, मेरी लाश की मिट्टी खराब न हो, इसे आके ठिकाने लगा देना, इसे आके ठिकाने लगा देना। मेरी लाश की मिट्टी खराब न हो, मेरी लाश की मिट्टी खराब न हो, इसे
इसे आके ठिकाने लगा देना। मेरी याद दिलों में रहे न रहे, मेरी याद दिलों में रहे न रहे, संदेश मेरा न भुला देना। मेरी लाश की मिट्टी खराब न हो। कह दो ये वतन के जवानों से, सरहद पे आहनी दीवार बने और खून से धरती की मांग भरे। दुल्हन सा इसका श्रृंगार करे, दुल्हन सा इसका श्रृंगार करे। हो देश का दुश्मन गर कोई, हो देश का दुश्मन गर कोई, उसे मौत की नींद सुला देना। मेरी याद दिलों में रहे न रहे, संदेश मेरा न भुला देना। मेरी लाश की मिट्टी खराब न हो। गौरी है ना, गौरी, वो जब भी मुझसे मिलती है कहती है तू मुझे भाभी कहा कर। अच्छा? हाँ, इसलिए तो आज मैं भगवान से प्रार्थना करके आया हूँ कि उसे मेरी भाभी बनाकर जल्दी हमारे घर भेज दो। ले बेटा, हो गई छुट्टी। वो कैसे भैया? अरे तेरी होने वाली भाभी ने घंटी जो बजा दी। नमस्ते मास्टर। नमस्ते नमस्ते। गौराम कैसे हो? नमस्ते मास्टर। दीपक। बस मास्टर, हाँ। ये पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा अफसर बन जाए, बस यही मेरे जीवन का सपना है। तुम्हारा सपना पूरा होगा राम। दीपक बड़ा होनहार लड़का है, साल भी स्कूल में फर्स्ट आया है। मगर मास्टर, हाँ। एक चिंता लगी रहती है। क्या? ये अपने गांव में आगे पढ़ाई के साधन तो है नहीं, फिर दीपक पढ़ेगा कहाँ? तुम फिक्र मत करो, इसके लिए मैंने सब कुछ बंदोबस्त कर रखा है। क्या मास्टर जी? मेरा एक भाई है मिलिट्री का रिटायर्ड ऑफिसर, वो जहाँ रहता है वहाँ आगे पढ़ाई का बहुत अच्छा बंदोबस्त है। दीपक उसी के साथ रहकर वहीं पढ़ेगा। सच मास्टर जी? हाँ। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, दीपक पढ़ लिख कर अफसर बनेगा तो हमारे ही गांव का नाम होगा। दीपक, नाम लिखवाना है तुझे? अरे छोटू, भैया मैं हाथ पे नाम लिखवा लूं? नहीं बेटा, हाथ में नाम नहीं लिखवाते। फिर तुमने क्यों लिखवाया? अरे लो मास्टर जी, मैं ठहरा जहाल गंवार आदमी। अरे तू तो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा। ये ले, जाके कुछ खा पी ले, हाथ में नाम मत लिखवाना। अच्छा भैया। मास्टर जी, भगवान करे 100 साल जिए। मास्टर जी, आप यहाँ खड़े हैं, उधर स्कूल में इंस्पेक्टर आया है। इंस्पेक्टर? हाँ। अरे बाप रे। देखा, भगा दिया ना झूठ बोल के। अरे तो तूने मास्टर जी से झूठ बोला, शर्म नहीं आई? जिसने की शर्म उसके फूटे करम। क्या मतलब? अगर मैं न झूठ बोलती तो वो यहाँ खड़ा हुआ शाम तक तुझे पढ़ाता रहता। मैं तुझसे पूछती हूँ, तेरे पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं? ए गौरी, कान खोल कर सुन ले, तेरी फजूल बातों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं। हाय बेरी, अगर तू मुझसे 2 मीठे बोल बोल लेगा तो तेरा क्या चला जाएगा? जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे।
महाराज दोबारा आशीर्वाद दीजिए ना। तुम्हारा सुहाग सदा अमर रहे बेटी। यही तो तेरी भूल है बेटे। जागीरदार बड़ा जालिम है, दौलत के ताकत से उसने कई गुंडे पाल रखे हैं। हाँ। और तू अकेला। किसकी मजाल है माँ? जो मेरे भाई की तरफ टेढ़ी आंख से भी देखे मैं उसकी आंखें निकालूंगा। शाबाश मेरे पट्टे। देखा माँ, अपना खून होता है। देख रही हूँ, सब देख। अम्मा, इस दफा हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, तुम्हारे कंगन जरूर ले आऊंगा। कंगन तो आते रहेंगे बेटे। तेरे बापू की खांसी बहुत बढ़ गई है, आते वक्त वैद्य से दवा ले आना। अरे माँ, तुम मना क्यों नहीं करती हो? हुक्का बहुत पीते हैं ना। बापू, कितनी दफा कहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, ये हुक्का छोड़ दो। हाँ, कल कहेगा शरीर छोड़ दो। अरे मैं नहीं छोड़ने वाला, जब तक बहू ना आ जाओ पोते पोतियों को न खिला लूं। हाँ। अच्छा बापू, मैं खेतों में जा रहा हूँ, आती दफा तुम्हारी दवाई ले आऊंगा। अच्छा अच्छा बेटे, भगवान तुझे सदा सुखी रखे। जेठ की तपती दोपहरिया में और सावन की बरसातों में हल चलाए रखवाली की काली ठंडी रातों में, तब जाके ये फसल बड़ी तो बीत गए दिन मुश्किल के। बीत गए दिन मुश्किल के, काम करे सब मिलजुल के। बीत गए दिन मुश्किल के, काम करे सब मिलजुल के। हम माही के हा हा, विकास विकास, हम माही के हा हा, विकास विकास, जब मैंने रूप चुराया गोरिये मेरी फसलों से, तूने रूप चुराया गोरिये मेरी फसलों से। मेरा रूप चुराया सजना तेरी फसलों ने, तूने रूप चुराया गोरिये मेरी फसलों से। चोरी भी करे, चोरी भी करे, ये सीना चोरी भी करे। वो कैसे जी वो कैसे, सुन ऐसे हाँ सुन ऐसे। अल्लड़ मस्त बहारों वाला तूने भेष बनाया, इन फसलों की देख जवानी तुझ पे जो बन आया। गेहूं के रंग से रंग ली तूने अपनी ही कंचन काया, हरे भरे खेतों के रंग से तन को खूब सजाया। पीला रंग चुराया तूने पीली सरसों से, पीला रंग चुराया तूने पीली
सरसों से। तूने रूप चुराया गोरिये मेरी फसलों से। मेरा रूप चुराया सजना तेरी फसलों ने। चोरी भी करे ये जीना चोरी भी करे, चोरी भी करे ये जीना चोरी भी करे। वो कैसे जी वो कैसे, सुन ऐसे हाँ सुन ऐसे। लट मेरी माँ रंग लेकर घन घोर घटा जब छाई। जब के पानी तेरे प्यास बुझाई। इस धरती पे तूने सजना अपने फसल उगाई। अरे आंचल उड़ता देख के मेरा फसल तेरी लहराई। ये होता आया बलवा कई बरसों से। ये होता आया बलवा कई बरसों से। तूने रूप चुराया गोरिये मेरी फसलों से। नहीं रे मेरा रूप चुराया सजना तेरी फसलों ने। तूने रूप चुराया गोरिये मेरी फसलों से। चाचा मेरा रूप चुराया सजना तेरी फसलों ने। तूने रूप चुराया गोरिये मेरी फसलों से। छोड़ो झगड़े सारे अपने, मिलकर काम करें, खेतों से खलिहान भरें और देश का ऊंचा नाम करें, देश का ऊंचा नाम करें। हम भरेंगे घर घर को इन फसलों से, हम भरेंगे घर घर को इन फसलों से, हम भरेंगे हर घर को इन फसलों से। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम अपना अनाज जागीरदार को देने की बजाय खुद जाकर सरकारी मंडियों में बेचें तो हम सबकी गरीबी दूर हो सकती है। जितना अनाज ये जागीरदार हमसे 1 महीने के सूद में ले जाता है, अगर वही अनाज हम खुद जाकर मंडी में बेचें हमें 4 गुना ज्यादा दाम मिल सकते हैं। ये लोग हमारी खून पसीने की कमाई से दिन रात गुलछर्रे उड़ाते, शराबें पीते। कमाल कर दिया बेबी रानी, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। तुम भी हमारी इसी तरह खिदमत करती रहो और हम भी तुम्हारी इसी तरह खिदमत करते रहे। ये लो हम सब की तरफ से। दोस्तों, मैं तो दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि जंग छिड़ जाए ताकि हम अपने अपने गोदामों को अनाज की बोरियों की बजाय नोटों की गड्डियों से भर ले। जंग चाहे 2 मुल्कों की हो या भूख और पेट की हो, होनी जरूर चाहिए। इसी में आप सब लोगों का कल्याण है। ठाकुर साहब, कल्याण तो हमारा होगा ही, क्योंकि इस साल खेतों में लाखों टन अनाज पैदा हुआ है। सेठ जी,
आप लाखों टन अनाज की बात कर रहे हैं और बोलूं के ना बोलूं उधर दाने बिखर रहे हैं। दाने बिखर रहे हैं? क्या मतलब बोलूं के ना बोलूं? सेठ जी, हमारे गांव में एक राम पैदा हो गया है जो बोलूं के ना बोलूं हम सबका राम नाम सत्य करने पर तुला है। क्या किया उस हरामजादे ने? सरकार, बोलूं के ना बोलूं उसने किसानों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर हम सबके खिलाफ भड़का दिया है। और बोलूं के ना बोलूं किसानों ने एक होकर फैसला किया है कि इस बरस सारा अनाज सरकारी मंडियों में जाके बेचेंगे। मैं देखता हूँ कौन माई का लाल है जो गांव से अनाज का एक दाना भी बाहर ले जाता है। ठहरो राम, हमारी इजाजत के बगैर ये अनाज कहाँ ले जा रहे हो? बापू, नहीं नहीं नहीं, सरकार, हम लोगों ने फैसला किया कि ये तमाम अनाज मंडी में बेचकर आपका। तुम लोग अनाज मंडी में बेच दोगे तो हमारा सूद कौन चुकाएगा? सरकार, ये सब अनाज बेचकर हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। सूद में हमें रुपए नहीं, अनाज चाहिए, अनाज। तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? ले चलो ये सब गाड़ियां हमारे गोदामों की तरफ। जाओ। रुक जाओ। प्रताप सिंह, हमने तुमसे रुपया कर्ज लिया है, अनाज नहीं। किसकी हिम्मत है जो अनाज के एक दाने को भी हाथ लगा सके? तमीज से बात करो राम। मर चुका वो किसान जो कभी तुम जैसे जागीरदारों से डरता था। अब उसकी राख से एक ऐसे किसान ने जन्म लिया है जो अपने देश की अमानत को देशवासियों तक पहुंचा के रहेगा। खामोश! हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे इलाके में हमसे कोई आंख मिलाकर बात करने की जरूरत कर सके। तुम जैसे मगरूर जागीरदारों से आंख मिलाने के लिए पहले हमें तुमको इस ऊंचाई से नीचे लाना होगा। मार डालो हरामजादे को। रहम करो मालिक, मेरे बच्चे पे रहम करो मालिक। मेरे बच्चे पे रहम करो। अरे कमीने कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरा खून पी जाऊंगा, तेरा खून पी जाऊंगा। लाओ हमारा घोड़ा। ये सब अनाज हमारे गोदाम तक पहुंचा दो। जाओ। माँ
भैया तेरी मौत। कलुआ, कहाँ मर गए सब? चलाओ गोली। नहीं गंगू, चलाओ गोली। नहीं प्रताप सिंह, लगता है तेरे सांस अभी कुछ बाकी है, मगर याद रख कमीने, मरने से पहले मैं तेरा क्रियाक्रम करने जरूर आऊंगा। पकड़ ले इसे, बाकी चल नहीं पाए। पकड़ ले। लगता है खाई में गिरकर मर गया। चलो। लगता है ये भी हमारी तरह जुल्म का शिकार हुआ है। चंदन सिंह, इसे अड्डे पहले चलो। अच्छा सरदार। क्या हुआ? सरकार, मेरी गोली लगने के बाद खाई में गिरकर मर गया। ठाकुर प्रताप सिंह से दुश्मनी मोल लेने वाला कब तक जिंदा रह सकता है? इन्हीं आंसू से हमारी भी कहानी बनी है। हमने भी एक अच्छे इंसान की तरह अपनी मां के दूध से अमृत पिया है, मगर समाज के शरीफ बदमाशों ने हमें इंसान से हैवान बना दिया है। तुम फिक्र मत करो, ठीक होने तक यहीं आराम करो। नहीं, नहीं, मैं अपने गांव जाऊंगा, धर्मपुर। तेरी मां है, मेरा छोटा भाई है, जाने उनका क्या हाल होगा। बचाओ! बेटा! बेटा! बचाओ! बेटा! राम का घर चल रहा है, जल्दी दो, पानी डालो। लाला मुझे दो। जब तक राम की मां और उसका भाई जलकर राख न हो जाए, पानी की कोई एक बूंद भी न डाले। सरकार, किसी की क्या मजाल, जो पानी की बूंद भी डाल देगा। बोलू
जला के राख कर दूंगा। मैं जब तक बदला नहीं ले लूंगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हाँ, हम बदला जरूर लेंगे। सरदार, हमें हुक्म दो, हम अभी जाएंगे और राम के दुश्मन के टुकड़े करके इसके कदमों में डाल देंगे। नहीं, नहीं, मेरा बदला कोई नहीं लेगा। मैं अपना बदला खुद लूंगा। जिस तरह उसने मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे घर को जलाया है, उसी तरह मैं अपने हाथों से उसको जला के राख कर दूंगा। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा राम, मगर ये मत भूलो, रावण का वध करने के लिए भगवान श्री राम को भी समय लगा था। जब तक तुम्हारी हालत ठीक नहीं होती, सब्र से काम लो। सब्र? हाँ। कैसा सब्र? सरदार, मैं अनाथ हो गया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा सरदार, कोई नहीं राम, तुम्हारा साथ देने वाले इस दुनिया में अभी भी जिंदा है। शाबाश हिंगू। हमें अफसोस है गौरी कि तुम्हें पाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। कमीने, तेरा ये अरमान जिंदगी से पूरा नहीं होगा। तुम्हें छोड़ने वाला, तुझे बचाने वाला राम तो कब का मर चुका है गौरी। यहाँ तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें नदी में कूद कर जान दे दूंगी। जान दे देना इतना आसान नहीं है गौरी। लगता है कोई है। अरे हाँ, देखो कोई है। राम, आज से तुम्हारा संग्राम शुरू होता है। मां भवानी को प्रणाम करो। आज से तुम किसान राम नहीं, डाकू संग्राम सिंह हो। मां भवानी की जय! मां भवानी की जय! मां भवानी की जय! कौन तुम लोग? कौन? हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद करने से पहले उधर देख, तेरे सामने कौन खड़ा है। देख।
राम सिंह, तुम जिंदा हो? हाँ प्रताप सिंह, जब तक तू जिंदा है मुझे मौत भी नहीं आ सकती। याद है मैंने कहा था ना कि मरने से पहले तेरा क्रियाक्रम करने जरूर आऊंगा। राम सिंह, इन्हें मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। इस बच्चे की जान लेनी होगी। इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदलने पे मजबूर हो जाऊं, इस नामुराद की बीवी और बच्चे को बाहर ले जाओ। भगवान के लिए मेरे पति को मत मारो। मुझसे मेरा साथ मत छीनो, मत छीनो। निकाल तिजोरी की चाबियां, जल्दी कर। मेरा सब कुछ ले लो और मुझे छोड़ दो। प्रताप सिंह, मैं तो बदले की आग में जल ही रहा हूँ। आज तुझे भी इंसाफ की आग में जलना होगा। मुझ पर रहम करो राम सिंह, मुझ पर रहम करो। तुझ पे रहम करूं? तूने मेरे बूढ़े बाप पे रहम किया था, मेरी माँ और मेरे भाई पे रहम किया था। जिस तरह उन मासूमों को तुमने तड़पा तड़पा के मारा था, आज तुझे भी वैसे ही मरना होगा। की हालात और देख ये तेरे काले करतूत। प्रताप सिंह, ये बही खाते हम गरीबों के कर्ज का हिसाब नहीं, तेरे पापों का लेखा है। तेरी चिता की लकड़ियां देख, देख अपनी आंखों से तमाशा देख। प्रताप सिंह, मैं आज तेरे साथ तेरी उस पाप की लंका को भी जला के राख कर दूंगा। कहाँ जाता है पापी रावण? सरदार, ये लो अपनी बंदूक। क्यों? मैं जा रहा हूँ। कहाँ? कुछ पता नहीं, कहीं भी चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ से जाने के बाद कानून तुम्हें जीने नहीं देगा। मुझे इसकी परवाह नहीं। सरदार, मेरा दुनिया में कोई नहीं रहा, मैं जीऊंगा भी किसके लिए? अपने लिए तो सभी जिया करते हैं, दूसरों के लिए जीने का नाम है जिंदगी। बादल आकाश में जन्म लेते हैं मगर प्यास धरती की बुझाते हैं। तुम भी दूसरों के लिए जीना सीखो संग्राम। मगर सरदार, मेरा मकसद तो पूरा हो गया, मैंने अपना बदला तो ले लिया। एक जालिम को खत्म करके तुम समझते हो कि जुल्म खत्म हो गया? अभी इस समाज में कई और जालिम मौजूद हैं जो तुम जैसे गरीबों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, उनके घरों को लूट कर बर्बाद कर देते हैं, उनकी माँ बहनों की इज्जत लेते हैं और तुम्हारे भाई और माँ की तरह आग में उन्हें जिंदा जला देते हैं। क्या इंसान होते हुए ये सब कुछ तुम बर्दाश्त कर सकोगे? नहीं सरदार, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं आज दुर्गा माँ की सौगंध खा के कहता हूँ कि समाज के एक एक जालिम को जमीन में गाड़ के रख दूंगा। दारोगा जी, सरकार जी, डाकू संग्राम सिंह मेरी मुट्ठी में है। होश में आओ, 9 तो 11। आज 3 13 9 18 नहीं है, 12 है। और बोल। दारोगा जी, मैं डाकू संग्राम सिंह को अपने तहखाने में बंद करके आया हूँ, आप जल्दी मेरे साथ चलिए और उसे पकड़ कर यहाँ ले आइए। और 1 लाख रुपए का इनाम मुझे दे दीजिए। ये साथ दे साथ ले, मगर सरकार अपनी जान की हिफाजत कीजिएगा, कई बार डाकू की चाल ना हो। मैं कोतवाली की हिफाजत। चलिए चलिए कैप्टन, जल्दी चलिए, आइए।
छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटू सरकार, आपने डाकुओं की चाल का बहाना करके अपनी जान खूब बचाई सरकार। कोई जान ही नहीं बचाई है, कुर्सी भी बचाई है। वो दरोगा संग्राम सिंह की गोली का निशाना बन जाएगा, फिर उसकी ये कुर्सी मेरी बन जाएगी और मेरी लंगड़ी कुर्सी तेरी बन जाएगी। अरे झूठी कुर्सी। मोती, मोती, इधर, इधर, शाबाश, आजा मोती, आजा। अरे सुन, तू मेरी पगड़ी दे, पगड़ी दे, आ गया, और आ गया, थोड़ा और, शाबाश, हाँ, और आगे, आजा, आजा, थोड़ा और आगे। एक मिनट हट जा, एक मिनट बेटा। ले, हो गया, ले। मोती, इधर, आजा, शाबाश। मोती, अब लेकर भाग जाए। देख मोती, ये आज मेरी इज्जत का सवाल है। शाबाश राजा। संग्राम सिंह भाग गया। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, तिजोरी के तिजोरी। चलो। क्या गिरा? गिरा नहीं, किसी ने कुछ फेंका, लगता है संग्राम सिंह आ गया। संग्राम सिंह, संग्राम सिंह, मुझे बचा, ताला लगा, नहीं तो संग्राम सिंह, दोनों की कुर्सी जाएगी। 911, किसी ने बम फेंका है। मेरे अपने कप्तान साहब, लाला के घर से लाखों रुपए का काला धन मिला है। सरकार का हिस्सा छोड़े जा रहा, बाकी का जाके गरीबों में बांट दूंगा। आपका संग्राम सिंह। संग्राम सिंह आ गए। संग्राम सिंह जिंदाबाद, संग्राम सिंह जिंदाबाद, संग्राम सिंह। मुझे मिल गया बिछड़ा यार, यार मेरा यार, यार मुझे मिल गया बिछड़ा यार, यार मेरा यार, यार मैं कर दूं जान निसार, मैं कर दूं जान निसार, प्यार मेरा प्यार, प्यार मैं कर दूं जान निसार, प्यार मेरा प्यार, प्यार मुझे मिल गया बिछड़ा यार, यार मेरा यार, यार यार आया शबाब आ गया है, यार आया शबाब आ गया है, लदुआ का जवाब आ गया है, लदुआ का जवाब आ गया है, यार आया शबाब आ गया है, यार आया शबाब आ गया है, यार भी उल्फत
सच्ची दौलत यार द मुल्की पाना। यार मिले मुझे रब मिल जाए, यार का रूप सुहाना। यार दिखा गुरुद्वारा मस्जिद गिरजा पर खाना। यार की खातिर दुनिया छोड़ो, यार को मुझे रिझाना। यारी दुनिया में नो कहती, सारी दुनिया में नो कहती, यार मैं दीवाना। यार यार ही करता फिरता हर कश्मी का दाना। आया शबाब आ गया है, यार आया शबाब आ गया। यार की ये जिंदगी है, यार पे कुर्बान है। दोस्तों पे जान देना दोस्ती की शान है। मुझे मिल गया बिछड़ा यार, यार मेरा यार, यार मैं कर दूं जान निसार प्यार मेरा प्यार प्यार। प्यार पहले हुआ बाद में, प्यार पहले हुआ बाद में, हर सनम हर खुदा बाद में, हर सनम हर खुदा बाद में। प्यार पहले हुआ बाद में, प्यार पहले हुआ बाद में। पैसे की खातिर लैला ने भी दुनिया ठुकराई, इश्क का सच्चा दीवाने का लाखों रुसवाई। फिर बिछड़ के मौत की डोली डांटे के घर आई, आग इश्क की ऐसी भड़की रोती रही खुदाई। सोने ने महिमा दिखाते, सोने ने महिमा दिखाते अपनी जान गवाई। जालिम दुनिया दिल वालों को अब तक समझ न पाई। पहले धुआ बाद में, प्यार पहले धुआ बाद में। मेरा मुझे मिल गया बिछड़ा यार, यार मेरा यार, यार। प्यार सबका यहाँ आ गया है, प्यार सबका यहाँ आ गया। तेरे प्यार में प्यार मैं जान दे दूं, तेरे प्यार से है ये जहान मेरा। ओ यार यारी से बड़ी न हो शय कोई हो। यही अल्लाह है, यही भगवान मेरा। अर्श फर्श में छोड़ दूं प्यार खातिर,
हसरत यही है, यही अरमान मेरा हो, याद रहेगी यारी मंसूर वाली हो। सर यार पे है कुर्बान मेरा। मुझे मिल गया बिखरा यार, यार मेरा यार, यार मैं कर दूं जान निछार, प्यार मेरा प्यार, प्यार डाकुओं के ये घने बेड़ हैं, जिनके इस तरफ जंगल ही जंगल हैं और दूसरी तरफ नदी। ये लोग कहां छिपे रहते हैं अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए असला लाने के लिए ये ऊंची टेकड़ी का रास्ता ही ठीक रहेगा। खबर है सरदार, कल ऊंची टेकड़ी की ओर से हमें खत्म करने के लिए मिलिट्री का असला आ रहा है। इससे पहले कि वो गोला बारूद हम पर बरसे, हम उसे बर्बाद कर देंगे। संग्राम, तुम मेरी जान की फिक्र मत करो, डट कर मुकाबला करो। नहीं सरदार, मुकाबले से ज्यादा जरूरी तुम्हारी जान है। हाँ भैया। साथियों, मोर्चा छोड़ दो। आओ सरदार।
चलो। जगा, संग्राम, मेरे बाद इन सबके सरदार तुम हो। नहीं सरदार, जग्गा तुम्हारा छोटा भाई है, यह हक किसका है, मेरा नहीं। संग्राम, जग्गा इस काबिल नहीं कि इसे सरदार बनाया जाए, मगर तुम इसका ख्याल रखना, इसे अपना छोटा भाई समझो। सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह। संग्राम, तेरे होते हुए तू सरदार नहीं बन सकता। मुझे सरदार बनने की कोई तमन्ना नहीं जगा, ये तुम भी जानते हो, मगर मरते हुए सरदार को दिया वो वचन की आड़ लेकर तुम हम सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। हमारे कबीले का असूल है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही इस कबीले का सरदार होगा, और इस कबीले में मुझसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं। तो ठीक है, फैसला असूल पे होगा। अगर तू जीत गया तो सरदार तू, और अगर मैं जीत गया तो सरदार वो जिसे ये साथी कहेंगे। तुम इसका ख्याल रखना, इसे अपना छोटा भाई समझो। बस डाल दिया हथियार। हथियारों की जरूरत तुझे है जगा, मेरे लिए मेरे हाथ काफी हैं। सरदार, चाकू में जहर था। क्या? हम ज़्यादा तूने चाकू में जहर लगाया? तूने लगाया? दूर हो जा मेरे नजरों से।
डॉक्टर साहब, एक बहुत सीरियस केस है, हार्ट पेशेंट का। कौन है वो? मैं। मजाक छोड़ो दीपक। अच्छा बाबा, छोड़ दिया। 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पता है कल रात में डिस्पेंसरी में नहीं थी। क्यों? एक मरीज देखने गई थी। कहाँ गई थी मालूम है? जिसे तुम दिन रात तलाश करते हो। कौन? डॉक्टर संग्राम सिंह? हाँ। ये तुम क्या कह रही हो ज्योति? सच दीपक, खुद संग्राम सिंह मुझे यहाँ से ले गया था। तुमने उसे देखा? उसका चेहरा तो नहीं, मगर उसका दिल जरूर देखा है। कल गंदी नाली में गंगा का पवित्र जल देखा है। संग्राम सिंह को कौन डाकू कहता है? लाखों गरीब उसे देवता क्यों कहते हैं? वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। शरीफों की दुनिया में औरत 1000 खतरों में होती है, लेकिन वो मेरे साथ बहू बेटियों की तरह पेश आया। लोग तो कहते हैं डाकू सुहाग लूटते हैं, लेकिन उसने तो मुझे सुहाग का आशीर्वाद दिया है। दीपक, संग्राम सिंह को काबू में लाने के लिए तुम्हारी बंदूकें काम में नहीं आएंगी। उसे जीतना है तो दिल से जीतो, वो सचमुच देता है। मैंने कह दिया ना, मैं जो भी हूं तुम्हारे सरदार संग्राम सिंह को ही बताऊंगा। खोल दो इसकी पट्टी। संग्राम सिंह तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम कौन हो? मैं हूं एक मिलिट्री ऑफिसर। तुम्हें भेष बदल कर यहां आने की क्या जरूरत थी? अगर मैं भेष बदल कर नहीं आता तो तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही तुम्हारे आदमी मुझे गोली का निशाना बना देते। मैंने तुम्हारी इंसानियत की बहुत तारीफ सुनी है। मैं ये कहने आया हूं कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून तुम्हें माफ कर देगा और समाज तुम्हें अपना लेगा। कैसी बातें करते हो नौजवान। आज तक कानून ने किसी को माफ किया है? समाज ने किसी को दोबारा अपनाया है? जब जब किसी ने नेक इंसान बनने की कोशिश की तो तुम्हारे समाज ने पत्थर मार मार कर उसे मिटा दिया या सूली पे चढ़ा दिया। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं नौजवान कि तुमने निहत्था होते हुए भी हम भयानक डाकुओं में आने की कोशिश की। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। कहां के रहने वाले हो? धर्मपुर का। तुम्हारे पिता का नाम? ठाकुर मोहन सिंह। ठाकुर मोहन सिंह? जी। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं अपनी मां के चरणों की सौगंध खाकर आया हूं कि डाकू संग्राम सिंह को कानून के हवाले कर ही रहूंगा। दीपक, दीपक, दीपक मेरे भाई, तू जिंदा है रे? हाँ जिंदा है। तू मिल गया, मुझे मेरी दुनिया मिल गई। दीपक, मैं बहुत थक गया, मुझे घर ले चल मेरे भाई, मुझे घर ले चल। दूर हो जाओ मुझसे, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। मेरा भाई तो देवता है, देवता, तुम जैसा डाकू नहीं। सरदार, क्या सोच रहे हो? उड़ा दूं गोली से? इस नौजवान को इज्जत के साथ पुल के उस पार छोड़ा। दीपक, मेरा भाई। गौरी, अरे गौरी, मैं आज बहुत खुश हूँ। गौरी, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? गौरी, जानती हो अभी कौन आया था? कौन आया था? मेरा दीपक। दीपक? हाँ गौरी, माँ और दीपक दोनों जिंदा हैं और दीपक बहुत बड़ा कप्तान बन गया है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। राम,
तुमने उसे बता दिया कि तुम ही उसके भाई हो? नहीं गौरी, नहीं। मैं डाकू बनकर जिल्लत के जिस पहाड़ के नीचे दबा हुआ हूं, वहां से निकलकर उसे कैसे बताता कि मैं ही तेरा बदनसीब भाई। काश मेरे पश्चाताप के आंसू मेरे लिए उस पहाड़ को चीर कर रास्ता बना दे कि मैं अपने माँ और भाई तक पहुंच सकूं। राम, हे राम। माँ, ओ माँ, आज दिवाली का दिन है, फकीर का मुंह मीठा करा दे। भगवान तेरी इच्छा पूरी करेंगे। महाराज, अब इस घर में दिवाली नहीं मनाई जाती। लोग तो दिवाली में राम के आने की खुशी में त्योहार मनाते हैं, मगर मेरा राम तो आज ही के दिन मुझे छोड़कर चला गया। हम तेरे राम के वापस आने की प्रार्थना करेंगे। महाराज ठहरो, मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। इतनी बड़ी दुआ दी तुमने। राम, राम। कौन हो तुम? बच्चा, माँ का ख्याल रखा करो, मनोकामना पूरी होगी। महाराज, महाराज सुनो बेटे, ये दूध महाराज को पिला देना। दीपक, बेटे, बेटे, बेटे। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। एक गुनहगार, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। मैं मां की शरण में आया। आपने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? हाँ हाँ बाबूजी, एक आदमी जख्मी हालत में अभी अभी उस तरफ भागा जा रहा था। माँ, हाँ? अब खतरे की कोई बात नहीं। बेटा, लोगों से नाम तो बहुत सुना था तुम्हारे, राजा संग्राम सिंह। आज तुम्हारे दर्शन भी हो गए। दर्शन? मुझ पापी के? नहीं, दर्शन तो आज मुझे माँ के हुए हैं। जो आशीर्वाद दो माँ, शायद मेरे पाप कट जाए। मैं भी कारण, तुझे क्या आशीर्वाद दूं बेटा। मैं तो खुद देवी माँ से भीख मांगने आई थी कि मेरी बेटी की डोली इज्जत और मान से उठ जाए।
के ससुराल वाले 10,000 की मांग कर रहे हैं। कब शादी है माँ? 9 असूच को है बेटा। घबराओ मत, एक भाई के होते बहन की शादी कभी रुक नहीं सकती। सावधानम गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र दया चरमणवती वेदिका। लगता है आज संग्राम सिंह नहीं आएगा। ऐसा कैसे नहीं आएगा? संग्राम सिंह का वचन पत्थर पे लकीर है, वो जरूर आएगा। बहन जी, कन्यादान का समय बीत रहा है, कन्यादान कौन करेगा? संग्राम सिंह, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कप्तान साहब, आज आपको मुझे गिरफ्तार करने के लिए इन बंदूकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि जहां एक मासूम की मांग में सिंदूर भरा जा रहा है, वहां खून की होली खेली जाए। मैं आपको वचन देता हूं, ये शादी हो जाने दीजिए। मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं? आप चाहे तो मेरी तलाशी भी ले सकते हैं कप्तान साहब। मैं तुम्हारे फैसले पे दाद देता हूं। जाओ और अपना वचन पूरा करो। बहुत बहुत शुक्रिया कप्तान साहब। शुरू कीजिए पंडित जी। विष्णु हरे श्रीमद भगवो महापुरुष विष्णु राज्ञा वर्तमान स्याद्य ब्रह्मणा दीप्राराधे श्री बाराकल्पे वै वस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम सने जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत बोधावतारे श्रीमल्लवणाब्धेर तेरे तेरे गोदावर्याः पश्चिमे दिग्भागे मोहयां पुण्यक्षेत्रे कलौखटित। भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। अगर अपने कप्तान की सलामती चाहते हो तो अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो। फेंको। कप्तान, कोई भी हुक्म देने से पहले एक नजर घुमा कर देख लो। मेरे साथियों ने तुम्हारे सब आदमियों को घेर रखा है। सरदार, तुम यहां से भाग जाओ। कप्तान और इसके आदमियों से मैं निपट लूंगा। नहीं जग्गा, नहीं। जाओ। मेरी एक जान की खातिर तुम सैकड़ों जाने खतरे मत डालो। गुनाह के इस रास्ते पे चलते चलते मैं थक गया हूं जग्गा। मौत का भयानक साया फांसी का फंदा बनकर हमारे पीछे लगा रहता है। इससे पहले कि हम पुलिस की दहकती गोलियों का शिकार हो जाएं, हमारी औरतें, बच्चे बेवारा अनाथ हो जाएं, हमें अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहिए। मुझे यकीन है कानून हमारी मदद जरूर करेगा। अगर यही तुम्हारा फैसला है सरदार, तो हम सब तुम्हारे साथ तैयार हैं। चलो कप्तान।
मैं हाथ पे नाम लिखवा लूं? बेटा हाथ में नाम नहीं लिखवाते। फिर तुमने भी लिखवाया है? लो मास्टर जी, मैं ठहरा जहाल गंवार आदमी। अरे तू तो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा। क्या नाम है तुम्हारा? डाकू संग्राम सिंह। नहीं, तुम्हारा नाम संग्राम सिंह नहीं है। तुम्हारा नाम राम सिंह है। राम से क्या होता है? आदमी तो अपने कर्म से पहचाना जाता है। भैया, आप? वाह भैया, क्या किस्मत पाई है। परसों के बाद दो बिछड़े भाई मिले भी तो किन हालात में। दोनों एक दूसरे के दुश्मन, एक फौजी और दूसरा डाकू। किस्मत को क्यों दोष देता है रे? इसी किस्मत ने तो आज ही मुझे दिन दिखाया है। मैं तुझे फौजी अफसर के रूप में देख रहा हूं। मुझे क्या मालूम था, जिन हाथों को उठाकर आपने मेरे ऑफिसर बनने के लिए दुआएं मांगी थी, उन्हीं हाथों को मैं खुद हथकड़ी पहनाऊंगा। मुझे माफ कर देना भैया। भैया। अरे दीपक, तू अफसर होकर रो रहा है? फर्ज के रास्ते पे आंसू नहीं बहाते मेरे भाई। कानून कोई रिश्ता नहीं जानता। चल चल, ले चल मुझे, चल। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। जिस भाई ने हमेशा मेरे सर पर प्यार का हाथ रखा, उसी भाई के हाथों में मैं आज फर्ज के रास्ते पे जो अपने रिश्ते का बलिदान करते हैं, उनकी आंखों में आंसू नहीं होते। दीपक, कहाँ है मेरा राम? वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है मां। जिस रास्ते से वो गुजरता है, लोग फूल बरसाते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं मां। तेरा बेटा सचमुच राजा बन गया है मां, राजा। मेरा राम राजा बन गया? तो क्या राजे अपनी माओं को भूल जाते हैं? मैं उससे खुद पूछूंगी, कहाँ है मेरा राम? तूने तो कहा था मेरा राम राजा बना है। क्या राजा ऐसे हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ा होता है? माँ के साथ ऐसा मजाक करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैंने मजाक नहीं किया है माँ। दुनिया वालों से जाकर पूछ कि तेरा बेटा राजा है या नहीं। ये हथकड़ियां और बेड़ियां तो कानून की हैं। कानून की नहीं, तेरी है। मैं भी सोचूं, अखबारों में तेरी तस्वीरें क्यों छप रही है? बहुत बड़ा आदमी हो गया है ना, भाई को काल कोठरी में डाल दिया। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, मर क्यों? रो मत माँ, रो मत। ये तो सब कर्मों की बात है। जैसा मैंने किया वैसा मेरे सामने आया। चलिए, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। बेटा मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगी? बोल बेटे बोल। ये अपना दीपक है ना, दीपक?
इसकी कहीं जल्दी से शादी कर दो और फिर पूरा दुल्हन एक दफा यहाँ ले आना। मैं उनको देखूंगा ना तो मेरी आत्मा की शांति मिल जाएगी। नहीं नहीं, ये शादी कभी नहीं हो सकती। ये तुम क्या कह रही हो माँ? मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। संग्राम सिंह ही राम है जिसने तुम्हारे बाप को जिंदा आग में जला दिया था, हमें घर से बेघर कर दिया, जिसने तुम्हारी माँ की मांग उजाड़ी, उसी के भाई के हाथों तुम अपनी मांग सजाना चाहती हो। क्या संग्राम सिंह ही राम है? तो इनसे कह दो कि यहाँ से चले जाए। दुश्मन हो चाहे सारा जमाना, दुश्मन हो चाहे सारा जमाना, कसम वादे भूल न जाना। चलो साहब, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? वार डिक्लेयर हो चुकी है। ये जेल सरहद के बहुत करीब है और हमें हुक्म मिला है कि सब कैदियों को सरहद से दूर दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। चलो साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमें सरहद से दूर ले जाने की बजाय सरहद के पास ले जाएं। चलो साहब, हम बुरे ही सही फिर भी अपने देश के काम आ सकते हैं। जिस तरफ इस संकट के समय हमारी छाती होनी चाहिए, उस तरफ आप हमारी पीठ क्यों कर रहे हैं? संग्राम सिंह, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, बट आई एम हेल्पलेस। ड्राइवर, गाड़ी ले चलो। डॉक्टर बिटिया, मुझे सिर्फ एक दिन की जिंदगी दे दो। एक बार मुझे संग्राम को, अपने राम को देखने की आस लगी है। मास्टर जी, इस वक्त आप भगवान का नाम लीजिए। क्यों किसी पापी डाकू का नाम ले रहे हैं? नहीं नहीं, वो पापी नहीं, पापी तो वो जागीरदार था जिसके जुर्म की वजह से कितने राम संग्राम सिंह बन गए। अपने ऐश आराम के लिए न जाने उसने कितने घर बर्बाद कर दिए। कौन था? धर्मपुर का जमींदार प्रताप सिंह। पिताजी, लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? उस जालिम ने राम के बाप की जान ली थी कि माँ छोटे भाई को आग की लपटों में पिघल दिया था। ये सब सच है? हाँ 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 हाँ।
यही सच है। मास्टर जी, माँ जी, उस दिन मेरी माँ ने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। नहीं नहीं बेटी, मैं क्यों बुरा मानती, ये सब तकदीर का खेल है। माँ जी, दीपक कहाँ है? ड्यूटी पर गया है। हमने जिंदगी भर तुम्हारी खुशी के लिए क्या नहीं किया। तुम्हारा हाथ हम उसके हाथ में कैसे दे दे जिसके भाई ने तुमसे तुम्हारे बाप का प्यार छीना हो। सच क्या है मुझे मालूम है माँ। गरीबों की बद्दुआओं से भरी तुम्हारी इन तिजोरियों ने मुझसे मेरी जिंदगी की खुशियां छीन ली। गरीबों के खून से बनी इस हवेली में मेरा दम घुट जाएगा माँ। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन अब तुम जाओगी कहाँ? जहाँ दीपक गया है। मैंने फैसला कर लिया है माँ, मैं अपनी बाकी जिंदगी देश के जवानों की सेवा में गुजार दूंगी ताकि हमारे किए कुछ पाप तो कम हो जाए। चुप रहो, हम जीते जी तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे। माँ, अगर इस दुनिया की हर माँ तुम्हारे जैसे विचारों के भंवर में खोई होती तो इस देश में इंदिरा गांधी जैसी बेटी कभी पैदा ना होती। गाड़ी से सारा सामान उतार लो। दीपक, ठाकुर प्रताप सिंह की इकलौती बेटी जंग के इस मैदान में। मुझे गलत मत समझो दीपक, मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। मैं उस घर से हर रिश्ता तोड़ आई हूँ जहाँ तुम्हारा अपमान हुआ था। हाँ दीपक, अब तो मुझे सिर्फ एक बहादुर सिपाही की दुल्हन बनना है। ज्योति, पत्थर से दिल फिर से मोम बन गया। इसी मोम का दूसरा नाम औरत है दीपक। पर ज्योति आज तुमसे वादा करती है, आज के बाद इन आंखों में आंसू नहीं बल्कि तुम्हारी जीत का इंतजार होगा। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो, मेरी उम्र भी तुम दोनों को लग जाए। जी जी। अल्फा 1 फॉर अल्फा 2, ऑब्जेक्टिव कैप्चर्ड। दुश्मन की चौकी पर हम लोगों ने कब्जा कर लिया है। दुश्मन के हमारे पास आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है एक पुल। दुश्मन को रोकने के लिए हमारा इस पुल को उड़ा देना बहुत जरूरी है। डू आई हैव योर परमिशन सर? ओवर। कितनी फोर्स है सर? मेरे सारे साथी मारे गए हैं। टाइगर स्पीकिंग। इन हालात में तुम जानते हो अपने लिए क्या मांग रहे हो? सीधी सादी मौत। ओवर। मेरे देश के लिए मेरी जान की कोई कीमत नहीं है सर, मुझे ये परमिशन दी जाए। ओवर। ओके, गो अहेड। मैं दूसरी चौकी से मदद लेने की कोशिश करता हूँ। गुड लक। ओवर।
जय हिंद। भैया भैया तुम उस पुल को आने जा रहे हो ना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये काम मैं करूंगा। आप ये काम कैसे कर सकते हैं भैया? ये मेरा काम है, मेरा फर्ज है। फर्ज नहीं दीपक, बड़े भाई के सामने मौत को फर्ज का नाम मत दो। एक सिपाही के लिए देश के नाम पर खाई हुई वफादारी की कसम ही उसका सबसे बड़ा फर्ज है। उसका ईमान, उसका धर्म देश की रक्षा करना है, चाहे उसके लिए उसकी जान क्यों न चली जाए। दीपक, मैं अपने जीते जी तुम्हें मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। मैं कहता हूं मेरे रास्ते से हट जाओ राम सिंह, हट जाओ। दीपू क्या करता? आज तेरी जिंदगी बचाने के लिए मुझे तुम पर हाथ भी उठाना पड़ा। मुझे माफ कर देना मेरे भाई, माफ कर देना। भैया 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 तुमने क्या किया भैया? बचपन में शहीदों की कहानियां जो तुम मुझे सुनाया करते थे उसे सच कर दिखाया।
वतन के लिए शहीद हो गए। इस तिरंगे को करके सलाम मेरा, घर घर देना पैगाम मेरा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, था भारत वासी नाम मेरा, था भारत वासी नाम मेरा। नफरत ना दिलों में रहे बाकी, नफरत ना दिलों में रहे बाकी। एक प्यार की जोत जला देना, एक प्यार की जोत जला देना, एक प्यार की जोत जला देना, एक प्यार की जोत जला शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा।